सर्दियों की एक ठंडी रात थी। आसमान धुंधला था, हवा में ठंडक और पुराने पेड़ों के पत्ते किसी बीते वक्त की तरह कांप रहे थे। बलदेव अपने बचपन के घर पहुंचा, वही पुराना घर जहां दीवारों पर अब भी उसके स्कूल के सालों के निशान थे। लेकिन इस बार वो अकेला था। दरवाजा चरमराया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और कहीं से कागज की सरसराहट सुनाई दी। टेबल पर एक पीला पुराना लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, बलदेव के लिए, जब मैं न रहूं। बलदेव का दिल धक से रह गया। वो उसके पिता की लिखावट थी। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर बस एक लाइन लिखी थी, सच ऊपर वाले कमरे की दीवार में छुपा है। वो चौंक गया। ऊपर वाला कमरा, वही जहां वो बचपन में खेला करता था, जहां अब सालों से कोई नहीं गया था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमराती, मानो घर खुद सांस ले रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने टॉर्च जलाई। दीवार पर एक हिस्सा बाकी दीवार से हल्का था। उसने उंगलियों से ठोका। ठक ठक आवाज खोखली थी। वो नीचे गया, स्टोर से हथौड़ा लाया और दीवार तोड़ने लगा। थोड़ी देर में धूल का बादल छा गया। भीतर से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकला। डिब्बे में 3 चीजें थीं, एक पुरानी जेब घड़ी, एक छोटी बच्ची की तस्वीर और एक लिफाफा। तस्वीर में 2 साल की बच्ची थी, बड़ी बड़ी आंखें, वही चेहरा जो बचपन में उसका था। वो हैरान था, ये मैं हूं? नहीं, ये तो लड़की है। लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, यह तस्वीर तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बहन नैना की है। बलदेव सन्न रह गया। मेरी बहन? उसे कभी बताया ही नहीं गया था कि उसकी कोई बहन थी। वो नीचे भागा, पिता की पुरानी अलमारी खोली। वहां से एक धूल भरी डायरी मिली। पन्नों पर पिता की लिखावट थी। जब बलदेव 2 साल का था, उसकी जुड़वां बहन नैना बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, उसे बचाना मुश्किल है। मैं उसे गोद में लिए रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। उस दिन घर की घड़ी भी रुक गई थी। शायद वक्त ने भी उसके साथ चलना छोड़ दिया। मैंने बलदेव को कभी नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वो अपने भीतर अधूरापन महसूस करे। बलदेव के हाथ कांप गए। डायरी गिर पड़ी। वो जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से उसने वो पुरानी घड़ी उठाई। जैसे ही उसने उसे हथेली में लिया, एक धीमी टिक टिक सुनाई दी। घड़ी अपने आप चलने लगी। कमरे में हल्की सी खुशबू फैलने लगी, फूलों जैसी। शायद वही परफ्यूम जो उसकी माँ लगाती थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। वो फुसफुसाया, नैना, तू यहीं है ना? तभी घड़ी की सुई ने एक पूरा चक्कर लगाया और रुक गई। बलदेव मुस्कुराया, आंसू पोंछे और बोला, अब तू मुझ में ही है पूरा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी अच्छी कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।